देखिए बेटा, ये हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है ना। और इस पर क्या है कि बेस्ड बोर्ड में न्यूमेरिकल भी एक दो बार पूछ लिया गया है, या ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या तो ये टॉपिक पूछा जाएगा या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए, ये है टॉपिक समरूप या समांग। यहाँ पर समांग चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्रॉस के चिन्ह यहाँ से दिखा रहा हूं। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो क्रॉस के चिन्ह है और डॉट के चिन्ह है, दो प्रकार के चिन्ह हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, बी वेक्टर मैंने लिख दिया। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। अब ये क्रॉस के चिन्ह है, क्रॉस के चिन्ह जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कागज तल, क्योंकि आप कागज पर लिखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस के चिन्ह जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कहां व्यक्त करेंगे, अंदर की तरफ। अब मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज तल या बोर्ड तल के लंबवत कहां होगी, अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ ऐसे होगी, ठीक है ना। तो ये क्रॉस के चिन्ह, और डॉट वाले चिन्ह है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किसी तल के लंबवत कहां व्यक्त करते हैं, बाहर की ओर ऐसे व्यक्त करते हैं। तो ये यहाँ पर क्रॉस के चिन्ह दिखाए गए हैं, और ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, सभी जगह समान है ये, ठीक है। यहाँ पर एक चालक छड़ रखी गई है, तो ये एल लंबाई की हमने एक छड़ ले ली। यहाँ पर ये एल लंबाई की एक छड़ है, ये वाली, ठीक है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई एल लंबाई की एक चालक छड़ है ये, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस छड़ का जो केंद्र है ये है ओ। अब ये स्थिति क्या है कि जैसे ये छड़ है तो यूं रखी गई है। अब इस छड़ के इस सिरे को स्थिर रखा जाएगा ऐसे, और इस छड़ को इस तरीके से वामावर्त दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे इसको वामावर्त दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से इसको रोटेशन कराया जाएगा। ये छड़ जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुणन करती है, तो यहां से ये इस तरीके से गुणन करती है, इस तरीके से ऐसे गुणन करेगी चुंबकीय क्षेत्र में। ये छड़ इस तरीके से गुणन करेगी, ठीक है ना, ऐसे ये गोलाई से में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से गुणन करेगी ये चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे। तो ये जो छड़ है वो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, गुणन करेगी। अब ये गुणन किस वेग से करेगी, कोणीय वेग ओमेगा से करेगी। ओमेगा कोणीय वेग होता है, ठीक है। ओमेगा कोणीय वेग से क्या है, गुणन करेगी ये। अब ये जो चालक छड़ है यहां से यहां तक, ये एल लंबाई की चालक छड़ है, इसके इस सिरे को हमने स्थिर माना है, ओ सिरे को। और ए जो सिरा है ये वाला ओ ए एक छड़ है, पूरी छड़ का नाम क्या दे दिया, ओ ए। अब ओ सिरे को तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया। अब ओ सिरे को कांस्टेंट मान लिया और ए सिरे को घुमा दिया इस तरीके से ऐसे। अब हम क्या करें कि इस चालक छड़ के केंद्र ओ से यहां से x दूरी पर, यहां पर x दूरी पर एक अल्पांश मान लिया। ये मान लो dx अल्पांश, जो dx मोटाई के छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है, ठीक है। ये छड़ एक अल्पांश से, अल्पांश मतलब छोटा टुकड़ा, ये dx मोटाई का है, अगला वाला भी dx का, अगला वाला भी dx का, ऐसे टुकड़े बनाए गए हैं। इन टुकड़ों से मिलकर के, जैसे ये टुकड़े हैं दिखा दिए मैंने, तो ये dx मोटाई का, ये भी dx मोटाई का, ये भी dx मोटाई का, तो सभी dx मोटाई के टुकड़े हैं। इनसे मिलकर के इस छड़ को बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो छड़ है वो dx मोटाई है, ये वाला dx मोटाई का ही अल्पांश है, इसको मैंने अल्पांश कह दिया, ये dx मोटाई का अल्पांश है। अब कहां से कितनी दूरी पर है ये, हमने चालक छड़ के केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का एक अल्पांश मान लिया। अब ये अल्पांश है, जब ये छड़ इस तरीके से रोटेशन करेगी वामावर्त दिशा में, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करती है, तो ये dx मोटाई का जो अल्पांश है वो v वेग से गति करता है। किस वेग से गति करता है, यहाँ पर v वेग से गति करता है, ये v वेग से, ठीक है। तो दोबारा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ पर देखिए लिख देता हूं थ्योरी। यहाँ पर चित्र में चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, क्रॉस के चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, आप कागज पर लिख रहे हैं तो मैं यहां कागज ही लिख देता हूं, कागज तल के लंबवत
अंदर की ओर व्यक्त करते हैं, अंदर की ओर व्यक्त करते हैं। ठीक है, माना के कैपिटल एल लंबाई की एक चालक छड़ OA समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में तल के लंबवत कोणीय वेग ओमेगा से वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है। ठीक है, छड़ के केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का अल्पांश स्थित है, dx मोटाई का अल्पांश स्थित है। यह अल्पांश यहां लिख देता हूं थोड़ा सा ऊपर, यह अल्पांश v वेग से छड़ के साथ घूर्णन करता है। छड़ के साथ क्या करता है? घूर्णन करता है। ठीक है, तो मैंने लिखा क्रॉस के चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कागज तल के लंबवत अंदर की ओर व्यक्त करते हैं। माना कि कैपिटल एल लंबाई की एक चालक छड़ OA समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में तल के लंबवत कोणीय वेग ओमेगा से वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है। छड़ के केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का अल्पांश स्थित है। यह अल्पांश b वेग से छड़ के साथ घूर्णन करता है। ठीक है, तो छड़ के साथ इस तरीके से घूर्णन कर रहा है। यहाँ से x दूरी पर dx मोटाई का अल्पांश है ये। ठीक है, अब हम आगे लेंगे इस अल्पांश के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। पहले अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लें, फिर पूरी छड़ के कारण ही उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां से देखिए, इसको इरेज कर देता हूं। तो अल्पांश के कारण, यहां लिखते हैं अल्पांश के कारण चालक छड़ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अल्पांश के कारण, वैसे एक सूत्र मैंने आपको बताया था, एप्सिलॉन इक्वल्स टू BBL, ये मैंने पीछे बताया था प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र। ठीक है ना, एक चालक छड़ का ही बताया था मैंने, तो ये एप्सिलॉन इक्वल्स टू BBL ये बताया था। यहाँ पर अल्पांश की बात हो रही है, तो अल्पांश के लिए अल्प होता है हमेशा, तो ये एप्सिलॉन तो होता ही है, और अल्पांश के लिए ये लगा दें हम, D लगा देते हैं। ठीक है ना, किस वेग से घूर्णन कर रहा है? b वेग से अल्पांश। किस में कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में। और इस अल्पांश की यहाँ से दूरी कितनी है? यहाँ से देखिए, ये अल्पांश की दूरी केंद्र से कितनी है? x, तो यहाँ से x दूरी ये हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये मोटाई कितनी है इसकी? dx, तो अल्पांश की मोटाई ली जाएगी यहाँ पर, तो dx अल्पांश की मोटाई हो जाएगी। ठीक है, तो d एप्सिलॉन इक्वल्स टू BV इंटू dx, ये अल्पांश के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। तब संपूर्ण छड़ के कारण, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये छड़ के कारण निकाले तो d एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इंटू dx। ये इसका समाकलन कर दीजिए हमेशा। अब समाकलन कहां से कहां करेंगे? अब लिमिट देखनी है यहाँ पर हमें, तो लिमिट देखिए, यहाँ से लिमिट कैसे लगाएंगे बेटा? यहाँ से देखिए,
क्योंकि सबसे पहले ये है ओ है, केंद्र से लेते हैं हमेशा, तो केंद्र पर हम यहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर लग जाएगी नीचे 0 लिमिट। ठीक है, अब ये छड़ की पूरी लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल लंबाई, एल लंबाई की छड़ी तो ऐसे रोटेशन कर रही है इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ओ से ए तक की कैपिटल एल, तो पूरी छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक एल, तो लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल एल, 0 से कैपिटल एल तक लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ से 0 टू कैपिटल एल ये लिमिट लगा दी हमने। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम को हटा देता हूं और इसको, ये वाला स्टेप है इसको ऊपर लेते हैं, क्योंकि पूरी छड़ के कारण हम उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी एप्सिलॉन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से एल लिमिट बी वी इंटू डी एक्स, यहाँ पर ये आ गया लिमिट हो गई 0 से कैपिटल एल, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये इंटीग्रेशन डी एप्सिलॉन है, तो इसका एप्सिलॉन आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वी वी ये लिखा हुआ है। अब एक सूत्र है, देखिए चूंकि 11th क्लास में बी बराबर आर ओमेगा आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है ना, ये होता है रेखीय वेग और ये होता है कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। अब आर क्या है, दूरी है, आर दूरी क्या है, अल्पांश की दूरी। यहाँ से अल्पांश की दूरी, यहाँ से आर बराबर क्या लेंगे हम, एक्स लेंगे, क्योंकि अल्पांश की दूरी केंद्र से कितनी ली है हमने, एक्स ली है, तो आर बराबर क्या लगा दें यहाँ पर एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से बी बराबर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स इंटू ओमेगा, ये बी बराबर एक्स इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर बी की जगह पर लगा दीजिए, तो ये डी इंटीग्रेशन में है और 0 से एल है। ठीक है, और ये बी को हटाएंगे इसको रेखीय वेग को, तो इस जगह क्या लगा देंगे एक्स इंटू ओमेगा, और यहाँ पर बी आएगा ही चुंबकीय क्षेत्र और ये हो जाएगा डी एक्स, इतना बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, इसका एप्सिलॉन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर किसके सापेक्ष हो रहा है इंटीग्रेशन, एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो एक्स वाला पद ही अंदर रखिए, तो एक्स वाला पद अंदर रहेगा, बाकी ये दोनों पद है ओमेगा इंटू बी, ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो बी इंटू ओमेगा बाहर आ गए और 0 से एल ये हो गया, और एक्स की पावर 1 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स, ये अंदर रह गया। अब आप जानते हैं कि इसमें एक सूत्र लगता है, ये निश्चित समाकलन हो गया। निश्चित समाकलन क्यों हो गया, क्योंकि लिमिट आ रही है इसमें, इसलिए ये निश्चित समाकलन हो गया। अब इसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस c क्यों लगा दिया, क्योंकि ये वाला जो सूत्र है वो अनिश्चित समाकलन के लिए है, क्योंकि लिमिट नहीं है यहाँ पर, तो ये पीछे कांस्टेंट आएगा, तो c नियतांक आता है, लेकिन यहाँ पर जब लिमिट लग रही है तो ये निश्चित समाकलन की फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसलिए इसका यहाँ पर जो मान आएगा वो कैसा आएगा, ये मान जो आएगा वो कांस्टेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी इंटू ओमेगा, और ये कितना बन जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 0 से n, ये लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन जो हुआ इसका वो ये हो गया, और लिमिट यहाँ लग जाएगी 0 से l। इस फॉर्म में मैंने मान रख दिया इसका। ठीक है, अब मैं आगे यहाँ पर इसको आगे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी ओमेगा, तो ये हो गया, ये कितना हो गया x की पावर 2 अपॉन 2 और 0 से क्या हो गया l। ठीक है, अब इसको बाहर लेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 0 से क्या हो गया l। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा, x को हटा दे तो यहाँ क्या लगा दे, ये लग जाएगा x की जगह पे l स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0, ये मैंने लिमिट लगा दी। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू पूरे को लिख दे हाफ बी ओमेगा और l स्क्वायर, ये आता है आपका पूरा मान। ठीक है ना, तो ये सूत्र क्या निकल के आ गया, संपूर्ण पूरी छड़ के द्वारा जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखी है और कोणीय वेग ओमेगा से जो घूर्णन कर रही है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और l लंबाई की छड़ है, तो उसके द्वारा पूरी छड़ के द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल कितना आ गया, एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा l स्क्वायर। ये सूत्र यहाँ तक आपको डेरिवेट करना है, थोड़ा इसका मैं पार्ट आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो डेरिवेशन आपको बोर्ड में करना है वो यहाँ तक पूछा जाता है। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2 बी ओमेगा l स्क्वायर, यहाँ तक ये इसका पार्ट होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट और बढ़ा देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से
ये टॉपिक था और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ आगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए चूंकि कोणीय वेग एक सूत्र होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, जहां क्या है, एफ क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं आवृत्ति, ठीक है ना। 2 पाई एल लिख दो या 2 पाई एफ लिख दो। तो यहां से ओमेगा को हटा के ये लगा दीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो एफ सारण इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये सूत्र है। तो एफ सारण इक्वल्स टू हाफ बी हो गया, ओमेगा की जगह क्या लगाते हैं 2 पाई एफ और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये यहां से 2 से 2 काट दीजिए, तो b इंटू पाई एफ एल स्क्वायर ये बन गया, ठीक है ना। अब एफ सारण इक्वल्स टू बी एफ, ये मैंने अलग ले लिए दोनों वर्ड, अब यहां लिख दिया मैंने पाई एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वृत्ताकार रूप में क्या बना रही है, एक वृत्ताकार रूप में घूम रही है, ऐसे वृत्ताकार रूप में घूम रही है। तो ये पाई एल स्क्वायर, ये पाई एल स्क्वायर क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल तो ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो एल जो क्या बनेगी, आर का काम करेगी, क्योंकि पूरी एल लंबाई है और ये घूम रही है इस तरीके से छड़ पूरी ऐसे। तो एल जो किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। तो यहां से ये ए बराबर क्या आ जाएगा, पाई एल स्क्वायर। तो यहां से एफ सारण इक्वल्स टू बी एफ ए, ये सूत्र और आ जाएगा इसका, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बी एफ ए ये बन जाएगा इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो एफ सारण इक्वल्स टू बी एफ ए, यहां तक ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये सूत्र आ गया। वैसे आपको जो डेरिवेट करना है वो एफ सारण इक्वल्स टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, यहां तक आपको डेरिवेट इसका करना है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, जहाँ एफ क्या होती है, आवृत्ति होती है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला है हमने यहाँ से। तो एफ सारण इक्वल्स टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो 1/2 हो गया बी, ओमेगा को 2 पाई एफ कहते हैं और एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो एफ सारण इक्वल्स टू बी पाई एफ एल स्क्वायर। तो एफ सारण इक्वल्स टू बी एफ मैंने पहले ले लिया और पाई एल स्क्वायर बाद में हो गया, ठीक है ना। पाई एल स्क्वायर को, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है और ये छड़ वृत्ताकार फॉर्म में घूम रही है। एक इसका जो क्या है, ओ जो पॉइंट है वहां पर ओ सिरा क्या स्थिर है और ए सिरा घूम रहा है, तो एक वृत्ताकार रूप बना रहा है। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो ए बराबर पाई एल स्क्वायर, जो इसकी छड़ की लंबाई है वो किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। तो यहाँ से ये पाई एल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एफ सारण इक्वल्स टू बी एफ ए, ये बन गया यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना इसको लिख सकते हैं। तो ये एक टॉपिक आपका पूरा हो गया ये वाला। देखिए एग्जाम्पल है, 12वां एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस टॉपिक के पीछे जो एग्जाम्पल है, एक तो चकती वाला भी है, चकती वाला भी आपको टॉपिक करा दूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन चकती के बाद एग्जाम्पल मैंने लिया है। और ये पेज नंबर 206 पर है। कितने पर है, पेज नंबर 206 पर है। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए सॉल्यूशन क्या है, मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल है 12वां एग्जाम्पल है ये। तो 0.5 मीटर लंबी, तो जो चालक छड़ है उसकी लंबाई कितनी दी है, 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर की लंबाई की एक चालक छड़ है। एक चालक छड़ एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 40 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो यहाँ से प्रश्न से जो दिया है उसको लिख देते हैं। प्रश्न से चालक छड़ की लंबाई है एल बराबर कितनी है, 0.5 मीटर ये दे रखी है, और चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कितना दे रखा है, 0.4 टेस्ला, ठीक है, और लंबवत है और 40 चक्कर प्रति सेकंड, तो आवृत्ति दे रखी है इसकी, आवृत्ति को एफ से व्यक्त करते हैं, और 40 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गुणन कर रही है। तो सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक वाले कोणीय वेग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आवृत्ति, ठीक है, क्योंकि आवृत्ति का मात्रा गई है चक्कर प्रति सेकंड, तो मैं आवृत्ति के रूप में लिखा है इसको मैंने। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन नॉट पूछा है, सॉरी एप्सिलॉन पूछा है, एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन होता है, तो ये पूछा है। तो यहाँ से देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये सूत्र है यहाँ पर, ठीक है, सूत्र मैंने लिखा था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर,
ठीक है। और ओमेगा को मैंने अभी पीछे मैंने निकाला था तो 2 पाई एफ की फॉर्म लिखी थी मैंने। तो यहाँ से ये जो सूत्र निकल के आया है ए बराबर 1/2 बी और यहाँ से 2 पाई एफ और एल स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो एफ सारा इक्वल टू हो जाएगा पाई बी एफ एल स्क्वायर। ये सूत्र बन के आया, ठीक है ना, ये सूत्र बन के आया, इस सूत्र का यूज किया जाएगा। तो देखिए एफ सारा इक्वल टू पाई तो है ही, तो पाई का मान यहां से लगा दीजिए 3.14 ये होता है, क्योंकि पाई बराबर है 3.14, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। बी का मान कितना है 0.04, ये चुंबकीय क्षेत्र है। एफ आवृत्ति कितनी है 40 यहां से, ठीक है ना। और एल का मान कितना है 0.05 का स्क्वायर, ये आया है यहां से, ठीक है। अब मैं ऊपर से इसको इरेज कर देता हूं, थ्योरी तो बुक में भी लिखी हुई है, बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखें ये 3.14 तो ये हो गया, ठीक है। और यहां पर आ गया 0.04, ठीक है। और यहां से कितना आ गया ये 40, ठीक है। और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। तो यहां से 3.14 इंटू 0.04 इंटू कितना हो गया 40 इंटू कितना हो गया 1/4, ठीक है। अब यहां से इसको काट दीजिए तो 10 बार कट जाएगा ये, ठीक है। और 10 का गुणा इससे कर दीजिए तो 3.14 इंटू 0.4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कितना हो गया 0.4। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, 4 चौक 16 हासिल किए और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 थी 12 ये, और इसके 3 के बाद 10 तो इतना आ गया इसका। तो प्रेरित विद्युत भागबल एफ सारण इक्वल टू कितना आ गया 1.256। और ये क्या आएगा पीछे मात्रक वोल्ट होता है, इसका ध्यान रखें, मात्रक क्या होता है इसका वोल्ट। तो एफ सारण इक्वल टू 1.256 वोल्ट, ये इसका मान आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड, मेन तो फॉर्मूला आपका ये है, इसी फॉर्मूले से आगे फॉर्मूले बन जाएंगे। जिस फॉर्म में जो चीज दे रखी है उसी फॉर्म में आप इसको लगाएं और बाकी तभी आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आ गया। तो एफ सारण प्रेरित विद्युत भागबल 1.256 वोल्ट, इतना आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।